आइए आप सभी साथियों का इस YouTube मंच पर हार्दिक स्वागत है। सिद्धार्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। सिद्धार्थ का अन्य नाम पूछा जाता है कि क्या है, तो महात्मा बुद्ध है और इसका दूसरा नाम गौतम भी है। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की थी, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के थे। जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और इनका लालन पालन गौतमी प्रजापति ने किया था। विवाह इनका 16 वर्ष की आयु में हुआ था और पत्नी इनकी यशोधरा थी, जो शाक्य वंश की थी, और पुत्र राहुल था। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था और ज्ञान प्राप्ति इनकी 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति इनको हुआ था। इससे संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये घटना और प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि बार बार एग्जाम में आते हैं कि इनका जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल एवं साण है। गहरा त्याग का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है। और ज्ञान का प्रतीक क्या है, पीपल का वृक्ष है, यानी बोधि वृक्ष है। और निर्वाण प्रतीक किसका है, पद चिन्ह है। और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, क्योंकि इससे संबंधित भी बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए इन्हें महत्वपूर्ण तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीर रतन, बौद्ध धर्म के तीर रतन पूछे जाते हैं। नंबर 1 बुद्ध है, नंबर 2 धम्म है और नंबर 3 संघ है, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है कि निम्न में से तीर रतन कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आया है। तीर पिटक पाली भाषा में है। विनय पिटक है, जिसमें संघ संबंधी नियम दिए गए हैं। सुत्त पिटक है, जिसे बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम पिटक है, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। इससे संबंधित भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में आए हैं और हर बार रिपीट होने के लिए ये प्रश्न बार बार आए हैं। अतः आपको इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है। ये महत्वपूर्ण नोट्स हैं और सभी एग्जामों में ये लाभकारी हैं। अगला है, शिक्षा के केंद्र कौन से थे? बौद्ध धर्म के नालंदा था, और नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। एक वल्लभी विश्वविद्यालय था, इसके अज्ञात हैं इसके जो है संस्थापक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये बार बार प्रश्न आते हैं और पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र हैं बौद्ध धर्म के, जो बार बार एग्जाम में आए हैं। इसके साथ ही ये वल्लभी के बारे में कई बार पूछा गया है और ये भी पूछा जाता है कि इनके जो शब्द हैं, इनके अर्थ, जैसे चैत्य जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो महापुरुषों के जो धातु अवशेष हैं वो सुरक्षित रखने वाली समाधि को चैत्य कहा जाता है। बिहार, जहाँ भिक्षुओं का आवास होता है, बौद्ध भिक्षु जहाँ पर ठहरते हैं, उसको बिहार कहा जाता है। स्तूप, मृतकों की जो चुनी हुई अस्थियों को रखने के स्थान को स्तूप कहा जाता है। तो ये बार बार एग्जाम में आते हैं कि चैत्य का अर्थ क्या है, बिहार का अर्थ क्या है, स्तूप का अर्थ क्या है। तो इसे महत्वपूर्ण तरीके से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य है, बुद्ध के बैरागी होने के लिए उत्तरदायी 4 दृश्यों का क्रम बार बार आता है, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति है, दूसरा बीमार व्यक्ति है, तीसरा मृतक व्यक्ति है, चौथा प्रसन्नचित्त सन्यासी है। गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम मुलाकात किससे हुई? सांख्य दर्शन के जो आचार्य आलार कलाम थे उनसे हुई और वैशाली के समीप निकट हुई। राजगृह के निकट रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात हुई थी। आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ज्ञान प्राप्ति के बारे में प्रश्न आता है कई बार, प्रत्येक एग्जाम में आता है, एग्जाम चाहे कोई सा भी हो। 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। परीक्षा के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में बटे थे, भिक्षु यानी भिक्षुणी, उपासक तथा उपासिकाएं। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाने जाते हैं गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित यानी लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक के रचयिता एडविन अर्नल्ड हैं। हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग है और महायान का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग है। यदि साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक